वो दूर चले आए हैं महफिल से तुम्हारी। मैं फिर मंच की तरफ बढ़ता हूं और सम्मान का क्रम 5 मिनट का ये आप विज्ञापन समझ लीजिए और पुनः कविता के सागर में डुबकियां लगाएंगे। हमारे मंचस्थ जो अतिथि हैं उनका सम्मान होना है और मैं सबसे पहले सम्मान के लिए आदरणीय देवेंद्र मांझी जी का नाम यहाँ पर पुकार रहा हूँ और उनका सम्मान करने के लिए आदरणीय डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त वो आए और काजल जी पीछे बैठी हैं। काजल चौबे जी, मैं अभी कविता के लिए नहीं बुला रहा हूँ आपको, चंद्रमणि जी के सहयोग के लिए आप आए मंच तक। इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल आप संस्था के अध्यक्ष हैं चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी और देवेंद्र माझी जी का सम्मान कर रहे हैं। ये तिरंगी पगड़ी सम्मान का प्रतीक आपको याद रहेगी, ये उम्मीद करते हैं। और डॉक्टर प्रसन्नांशु जी, उनके अभिनंदन के लिए मैं उनको बुला रहा हूं जी। कई बार व्यक्ति जब नीचे उतरता है तो ऊंचा हो जाता है, और कई लोग ऊपर जाते हैं तो नीचे हो जाते हैं। ये किसी व्यक्तित्व की पहचान होती है, उस पर निर्भर होता है। संस्था को हमारे संरक्षक हैं हमारी संस्था के, हमारी राजस्थान प्रदेश की अध्यक्षा निशा माथुर जी उपस्थित हैं। राजस्थान हमारे देश का गौरव, उसी प्रदेश से आप उपस्थित हैं हम और संस्था की अध्यक्ष हैं। और रीता पात्रा जी से निवेदन है कि वो भी इस क्रम में उनके स्वागत में, अभिनंदन में उनके साथ रहें, उनको माला पहनाएं। पुरुष तो एक ही बार पहना सकता माला, उसके माला हाथ में रह जाती पर पहना नहीं सकता फिर किसी को। इसी क्रम में मैं आगे चलता हूं। डॉक्टर कृष्ण आर्या जी के हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका सम्मान होना है। हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त अभिनंदन कर रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों से
वहाँ की अध्यक्षाएं कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं और मंच की जो छवि है निरंतर भव्यता पाती हुई ये धीरे धीरे तिरंगे रंग में बदल जाएगी। कृष्ण आर्या जी, इसके पश्चात कुसुम श्रीवास्तव जी मंच पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत करेंगे। हमारे मनोज बंसल जी बैठे हैं और मेरा मन है कि जब वो जाएं कम से कम 1 मिनट की मुलाकात उनसे होनी चाहिए। सुदूर आसाम से हमारे बीच निशा गुप्ता जी उपस्थित है। निशा नंदिनी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं और पूर्वोत्तर में हिंदी की अलग जगह रही हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में आप व्यस्त हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट जी साथ दे रही हैं। इसके पश्चात श्री दीपक रथ जी मंच पर उपस्थित हैं, मंचस्थ हैं। उनसे निवेदन है कि वो अभिनंदन की भूमि पर पधारें। श्री दीपक रथ जी। इसके पश्चात आपके साथ खड़ी हैं रीता पात्रा जी, क्षमा कीजिए। थोड़ा सा अब ये उड़िया जो नाम लेते हुए थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, अभी सीख जाएंगे। आप विजयनी फाउंडेशन करके एक संस्था चलाती है, बहुत बड़े काम वो संस्था कर रही है, उसके आप सर्वे सर्वा हैं। इसके बाद श्री वी के मनसोत्रा जी, जिनकी पुस्तकों को भी यहाँ पर लोकार्पित किया गया है, वो भी अभिनंदन की भूमि पर पधारे, उनसे आग्रह है। वीरेंद्र कुमार मनसोत्रा। और इसी अभिनंदन के क्रम में
मैं देहरादून से पधारी हुई रंजीता सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। वो कवि कुंभ नाम से एक पत्रिका चलाती हैं और जो भी व्यक्ति पत्रिका चलाता है मैं उसको साधारण इंसान नहीं समझता हूँ, क्योंकि पत्रिका चलाना हिंदी जगत में ये समझिए लोहे की चने चबाना है। और इनकी पत्रिका बहुत स्तरीय भी है। देहरादून से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। इसी क्रम में मैं भाई आलोक बेजान जी को भी बुलाना चाहता हूं कि वो आए और उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए संस्थाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी। कविता की 4 पंक्तियां भी जब लिखी जाती हैं तो उसमें आदमी का अनुभव बोलता है। और उससे पूछो जिन्होंने सैकड़ों पंक्तियां लिखी हैं उसने जीवन को कितना छाना होगा। मैं इसी क्रम में बुला रहा हूं और मेरे नाम राशि हैं मनोज बंसल जी, इनका नाम मैंने लिया था। लगभग एक वर्ष पहले हमारे मित्र हुए हैं, लेकिन वो बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, इसलिए ज़्यादा हम उनको छेड़ते नहीं हैं। बड़े पद पर हैं। मनोज बंसल जी, जिनकी कविताएं भी आपने सुनी थी। डॉक्टर खुर्शीद साहब हैं हमारे बीच, उनका सम्मान होना है, वो आए। और संस्थाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी से निवेदन करता हूं कि उनका सम्मान करें। अबरार साहब, जिया उलग साहब, मुझे लगता है एक ही काफिला है और उनको एक साथ ही जाना है जहाँ तक कि मैं जज कर रहा हूँ। और उनसे निवेदन है कि वो आए, तालियां बजा दीजिए, कम से कम 3 बार, 3 के लिए 1 बार तो बजा दीजिए। बहुत खूबसूरत ये पगड़ी गुलाबी कलर की। कभी आपने चने के खेत में उसका फूल देखा हो तो बिल्कुल ऐसे ही रंग का होता है। जिया उलग साहब, अबरार भाई,
लीजिए।